भंडारे के अंदर जो बुंदकी के लड्डू बने, तो कुछ साधु महात्माओं ने, 3-4 महात्मा थे, उन्होंने 2 बाल्टी लड्डू उठाकर अपने खाने के लिए चोरी से रख लिए कि पता नहीं बाद में मिले या ना मिले, बचे या ना बचे। पहले लोगों को मीठे का शौक होता था, तो उन्होंने 2 बाल्टी लड्डू छिपा लिए और जो और लड्डू थे वो बांट कर छुट्टी कर दी। तो वो चारों महात्माओं ने 2 बाल्टी लड्डू 2 दिन में खा लिए और उनका असर देखिए, वो प्रसाद नहीं खाया उन्होंने लड्डू खाए, मीठा खाया, तो उनके शरीर के अंदर थोड़े फुंसियां निकलने लगे, क्योंकि प्रसाद होता है कल्याण करने के लिए। लोग जो प्रसाद यहां पर चढ़ाते हैं, यहां पर लाते हैं, वो किसी ना किसी मन्नत का, किसी ना किसी मांग का, खुशी से कोई लेकर आता है। तो जब वो प्रसाद सब में बढ़ता है, तो उसके गुण और अवगुण भी, उसके पाप और पुण्य भी सबको बढ़ते हैं। इसीलिए प्रसाद थोड़ा खाना चाहिए। तो उन महात्माओं को फोड़े निकलने लगे, फुंसियां निकलने लगी। वो 3-4 दिन में ही उनका शरीर इस तरह हो गया कि जिस तरह कोहड़ फूटता है, और वो अपनी बीमारी को छुपाते फिर रहे हैं, चुपचाप दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन दवाई से कोई असर नहीं हो रहा। जब कोई असर ना हुआ, तो धीरे धीरे वो बात संतों के अंदर आई और महात्माओं के अंदर आई। उनको पता चला कि भाई ऐसे ये 4 महात्मा बीमार हो गए हैं और इनको आराम नहीं हो रहा। तो उन महात्माओं ने श्री नंगली निवासी भगवान त्रिलोकीनाथ सतगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की, महाप्रभु आपके 4 महात्मा इतनी गंदी बीमारी से ग्रस्त हैं और उनको कोई दवाई नहीं लग रही है, अगर आप उन पर कृपा कर दें तो वो ठीक हो जाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा कि उनको मेरे पास लेकर आओ। तो वो 4 महात्मा डरते डरते गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। तो गुरुदेव ने पूछा कि बच्चों क्या हुआ? तो वो अपनी गलती गुरुदेव भगवान से बताने में संकोच कर रहे हैं कि महाराज जी फोड़े निकल रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि क्यों निकल रहे हैं? तो वो बताते नहीं कि क्यों निकल रहे हैं, छुपा रहे हैं गुरुदेव भगवान से, त्रिलोकीनाथ से, जानी जान से, अंतर्यामी प्रभु से छिपा रहे हैं। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि बता रहे हो कि 2 बाल्टी लड्डू मंगवाऊं? देखिए गुरुदेव जाने जान, वो कह रहे हैं कि बताते हो कि 2 बाल्टी लड्डू मंगवाऊं। तो वो महात्मा इतने शर्मसार होकर गुरु चरणों में गिर पड़े और अपनी क्षमा याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, महाप्रभु हमसे गलती हुई है, हमने जो 2 बाल्टी लड्डू छुपाए थे वो खाने के लिए, हमें इतना ज्ञान नहीं था कि प्रसाद को कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि बच्चों, ये जो प्रसाद होता है ये खुशी से कोई देता है, कोई अपनी किसी मांग का देता है, कोई किसी मन्नत का देता है, कोई दुख में देता है, कोई सुख में देता है, और मुझे उनकी मनोकामना पूरी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे दर पर आकर मांगते हैं। गुरु का दर ही ऐसा दर है जहां से व्यक्ति कभी निराश नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने प्रार्थना की, कृपा करी
उनके सिरों पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और उनका जो वो कोहड़ था, जो फोड़े फुंसी थी, वो इस तरह झड़ गए कि जैसे कुछ था ही नहीं। तो गुरुदेव विष्णु बनकर हमारी रक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं। इसलिए गुरु को विष्णु कहा गया।